हे गाइस, जब से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर आया है सब लोग डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा वांडा के बारे में बातें कर रहे हैं कि ये ढेरों जुल्मों और सितम से सताई हुई महिला आखिर में चाहती क्या है। क्या ये अपने बच्चों को वापस लाने के लिए मल्टीवर्स की वाट लगाएगी या ज़ॉम्बी बनकर प्रोफेसर एक्स का भेजा खाएगी। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा कि हमारी प्यारी वांडा की ये आखिरी मूवी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लास्ट में वांडा किसी के हाथों मारी जाए या उसे अपना सेक्रीफाइस देना पड़े, जस्ट लाइक आयरन मैन। और ये सारी बातें मैं अपने माइंड में कोई थ्योरी बनाकर आपसे नहीं कह रहा हूँ। कई सारी ऐसी बातें हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि ये वांडा की आखिरी मूवी होगी। जैसे कि वांडाविजन सीरीज, जिसका सिर्फ एक ही सीजन आया और आज तक उसके सीजन 2 के बारे में कोई भी खबर नहीं है। हाँ, माना कि ये एक मीडियोकर सीरीज थी, लेकिन मार्वल ने अपने कई सारी मीडियोकर सीरीज को भी सीजन 2 के लिए रिन्यू कर रखा है। जैसे कि व्हाट इफ, जो कि ना जाने कितने दिनों बाद आया था वांडाविजन के, लेकिन फर्क बस इतना है कि व्हाट इफ का सीजन 2 MCU से आगे जाकर कनेक्टेड होगा और वहीं वांडा की स्टोरी सिर्फ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तक ही है। एलिजाबेथ ओल्सन ने इस बात को खुद कहा है कि वांडाविजन एक लिमिटेड सीरीज है और इसका सीजन 2 कभी नहीं आएगा और अब वो हमें सिर्फ एज वांडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही देखने को मिलेंगी। देखो, कोई भी मूवी जिसमें हमें डेथ या एक सैक्रिफाइस सीन दिखाया जाए, वो भी उस कैरेक्टर के जरिए जिसे हम सालों से देखते आ रहे हैं, मूवी को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बना देता है फैंस के लिए। इस बात को तुम खुद सोचो, अगर एंड गेम में नताशा एंड टोनी अपना सैक्रिफाइस नहीं देते अर्थ को बचाने के लिए, तो सच में हमें एंड गेम वैसी ही फील होती जैसा आज होती है? बिल्कुल भी नहीं। वो एक नॉर्मल सुपर हीरो मूवी रह जाती, बिल्कुल जस्टिस लीग की तरह। अब मल्टीवर्स के छोटे छोटे टीजर एंड ट्रेलर्स हम लोकी की सीरीज एंड नो वे होम में देख ही चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के नाम पे हमें ये सिर्फ अलग अलग कैरेक्टर्स के कैमियोस दिखाएंगे और हम उससे ही सेटिस्फाई हो जाएंगे और इसे भी एक एंड गेम की तरह बड़ा इवेंट मान लेंगे? और चलो मान भी लेते हैं कि ऐसा हो जाता है, लेकिन एक्समैन का क्या? जितना हम जानते हैं कि वो MCU की मेन टाइमलाइन में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं फिलहाल के लिए, तो क्या ये ऐसे ही आ जाएंगे अपने यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में डॉक्टर साहब की गलतियों को सुधारने के लिए और कहेंगे चलो यहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि अब तो डिज्नी भी अपने ही पापा है? लेकिन वांडा का सैक्रिफाइस करके एक्समैन को हमारे यूनिवर्स में लाना एक वैलिड रीजन लगता है। हो सकता है वांडा डार्क होल के मैजिक के जरिए ये पता लगा ले कि इस इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में उसके बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उस यूनिवर्स की वांडा मर चुकी है और अब उन दोनों बच्चों की देखभाल प्रोफेसर एक्स एंड बाकी म्यूटेंट्स की जिम्मेदारी है। और जब डार्क होल के जरिए वांडा मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर ही रही होती है और उसी वक्त वो अपने इविल वर्जन लॉर्ड से कनेक्टेड हो जाती है। अब देखो, अपनी वांडा बेचारी बहुत भोली है, उसको खाली अपने बच्चे वापस चाहिए, ना ही उसको मल्टीवर्स पे राज करना है और ना ही दुनिया को तबाह करना है। और इसी बात का फायदा उठाकर लॉर वांडा को सपने दिखाती है कि उसके बच्चे वो उसे वापस दिला देगी, लेकिन मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए उन्हें अमेरिका चैवेज की जरूरत पड़ेगी। अब अमेरिका चैवेज लॉर के ही यूनिवर्स से बिलोंग करती है, जहाँ पर उसका प्रोटेक्टर है डिफेंडर स्ट्रेंज। अब जाहिर सी बात है, डिफेंडर स्ट्रेंज एंड अमेरिका चैवेज लॉर के सामने टिक नहीं पाए होंगे और लॉर से बचते हुए डिफेंडर एंड अमेरिका अपने यूनिवर्स में आ जाते हैं और वो मिलते हैं अपने डॉक्टर स्ट्रेंज से। और ये सारी बात जानकर अपने स्ट्रेंज जाते हैं वांडा के पास उसकी हेल्प लेने के लिए, लेकिन स्ट्रेंज को नहीं पता होता है कि अमेरिका के पीछे जो पड़ा हुआ है उसके साथ वांडा भी मिली हुई है। जिसके बाद वांडा अपने स्ट्रेंज को बेवकूफ बनाकर सैविज को कैप्चर करके इल्यूमिनाटीज के यूनिवर्स में पहुंच जाती है अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, लेकिन म्यूटेंट्स अमेरिका सैविज को अपने अंडर में ले लेते हैं। इसका जिम्मेदार मानकर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में बुलाया जाता है प्रोफेसर एक्स के सामने। और वहीं अमेरिका सैविज एंड अपनी वांडा को इस यूनिवर्स की क्रिस्टीन पार्मर के अंडर रख दिया जाता है देखरेख में, जहाँ पर हमें सुपीरियर आयरन मैन के अल्ट्रॉन बॉट्स भी देखने को मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लॉर वांडा के माइंड को कंट्रोल कर लेती है, जिसकी वजह से वांडा बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है और वो इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स के सारे लोगों को मारकर अमेरिका शैविज को लेकर भाग जाती है। एंड फिर लॉर के कहने पर वांडा अमेरिका शैविज को मजबूर करती है कि वो लॉर को भी इस यूनिवर्स में ले आए। अब असली खेला तो यहीं पर शुरू होता है। लॉर जैसे ही इस यूनिवर्स में आती है, वो सबसे पहले अमेरिका शैविज को अपने कंट्रोल में ले लेती है और वो वांडा से कहती है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और इस यूनिवर्स के बच्चे जो कि म्यूटेंट्स के साथ रहते हैं, उनकी माँ यानी कि इस यूनिवर्स की वांडा को मैंने ही मारा है, वो भी अपने मास्टर के कहने पर। अब यहाँ पर मास्टर का मतलब है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मेन विलन, जो कि कैंग द कॉन्करर भी हो सकता है या फिर डार्क होल्ड का कोई इविल मॉन्स्टर जिसके लिए लॉर काम करती है। एंड इसके बाद वांडा को रियलाइज हो जाता है कि वो बहुत बड़ी गड़बड़ कर चुकी है। उसकी इस गलती की वजह से मल्टीवर्स तो तबाह हो ही जाएगा, साथ ही साथ उसके बच्चे जो सिर्फ इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो भी मारे जाएंगे। और ये सारी प्रॉब्लम
वांडा जाकर प्रोफेसर एक्स एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है, जिसके बाद लास्ट में एक ही तरीका बचता है लॉर और उसके मास्टर को हराने का, अपने MCU का यूनिवर्स एंड इल्यूमिनाटी का यूनिवर्स दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए ताकि एक सुपर यूनिवर्स बन सके जो इन दोनों के सामने टिक सके। अब दोनों यूनिवर्स को एक साथ मिलाने का मतलब दाल चावल सानने जितना आसान नहीं है कि बस सान दिया और खा लिया, लो मिल गया। और ऐसा सिर्फ एक पावरफुल नेक्सस वेरिएंट ही कर सकता है जो कि अपनी वांडा है, और जिसके लिए वांडा तैयार हो जाती है ये जानते हुए भी कि ऐसा करने के लिए उसे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा और शायद इसमें उसकी जान भी चली जाएगी। लेकिन वो एक बार अपने बच्चों को खो चुकी है और वो ऐसा दोबारा नहीं होने देगी। और इतना कहते हुए वांडा खुद को सैक्रिफाइस कर देती है एंड मल्टीवर्स को बचा लेती है, और साथ ही साथ एक्समैन भी MCU की मेन टाइमलाइन में आ जाते हैं। सो हे गाइस, ये थे मेरे कुछ रीजंस और एक छोटी सी थ्योरी जिनकी वजह से मुझे 90% लगता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वांडा की लास्ट मूवी होगी। अब ये कितना सही है और कितना नहीं ये मूवी देखकर पता चल जाएगा आपको भी एंड मुझे भी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो यार इसे लाइक कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। बाकी तुम मुझे कमेंट करके बताओ क्या तुम मुझसे इस बात पर एग्री करते हो या नहीं, एंड लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, इतना तो कर ही सकते हो।